बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6.5 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें है आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 6.5 है हमारी। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने करना है, जिसमें हमसे रिक्वायर्ड है कि आइडेंटिफाई करें, यानी शनाख्त करें, पहचान करें किस चीज़ की, कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास आने वाला मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, देखिए ये है आपके पास -1 3 1 -3। ये एक मैट्रिक्स है। आपने इसके बारे में बताना है कि आया ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। उर्दू में बोलते हैं नादर या गैर नादर, यानी हमने सिंगुलर यानी नादर कालब या नॉन सिंगुलर यानी गैर नादर मालूम करना है। तो देखिए इसका तरीकाकार ये है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट जो है आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट हमने सीखा है। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं, जिसको हम उर्दू में मक्ता कहते हैं, मक्ता निकालें, तो जब मक्ता निकालते हैं या डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बार लगाते हैं साइडों पे, ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, बार लगाते हैं, फिर क्या करते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? -1 मल्टीप्लाई बाय -3। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि अलहदा ज़रा शो हो जाए। -1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस का साइन लगाएं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे। तो ये जो बीच में माइनस है ये फॉर्मूले का आप समझें, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई, ये बीच में माइनस फॉर्मूले का। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आया। ठीक है जी, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आ गया। ये भी 3 1 3, जबकि ये माइनस का 3 है। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ गया। अब यहाँ से हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की आइडेंटिफाई यहाँ से होती है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो देन इट इज कॉल्ड, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो आप कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 नहीं आता देन आप कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन बस इतना कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 8 4 9। अब इनमें इसका भी हमने उसी तरह डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, बार लगा लें। 3 8 4 और 9, ये हमने दोनों के गिर्द बार लगा लें। बार लगाने के बाद अब बिल्कुल उसी तरह डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ब्रैकेट में ले लें इसको ताकि अलहदा से आपको नुमाया हो जाए। माइनस बीच में लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 9 27, -4 8 32। तो ये आपके पास 27 -32 इज़ इक्वल टू -5 आ गया। इसका -5 आंसर आया, 0 नहीं आया, यानी -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 होता तो हम कहते हैं इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, ये तो -5 आंसर आ गया। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका, इसका ये सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। हम इसका क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है उसमें देखते हैं कि वो सिंगुलर आता है या नॉन सिंगुलर। तो इसको अरेज कर लेता हूँ। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस ए बी ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपने इसके गिर्द बार लगा लेना है, ए माइनस ए बी। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, वही मल्टीप्लाई है। भले ए बी सी शक्ल आ गई, यहाँ पे नंबरिंग थी, काउंटिंग के नंबर्स थे, आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए बी सी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, लेकिन मेथड वही है कि आप ए माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो ए बी से मल्टीप्लाई करेगा, ए बी आ जाएगा, साथ माइनस है, माइनस रहेगा। इसी तरह ये भी ए बी से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी आ जाएगा ए बी। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो -1 ए बी और -1 ए बी, तो इट इज़ -2 ए बी। ये -2 ए बी आ गया, ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता तो हम इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, लिहाजा इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पार्ट्स थे जिसमें आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को आइडेंटिफाई करना था।